ये जवानी बहुत काम वेदना प्रदान करने वाली है, इसलिए इसमें बहुत गलत काम हो जाते हैं, बड़े पाप बन जाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने यौवन को पवित्र रखा। वो ही जगत को पावन करने वाले महात्मा हैं, उन्हीं के चरणों में कोटिशा बार बार नमन, जो अपनी जवानी को दूषित नहीं होने दिया, जिनकी यौवन अवस्था परम पवित्र व्यतीत हो गई। उनको क्या कहना, देर नहीं लगेगा, सिद्धावस्था आने में देर नहीं लगेगी। ये जो यौवन है बहुत ही मदांध करके, धर्म भ्रष्ट कर, किसी का भय नहीं मानता, न भगवान का, न गुरु का, न शास्त्र का, बस मनमानी आचरण। फिर जो दुर्गति के आचरण हुए हैं उन्हीं के मिटाने में पूरा जीवन लग जाता है। ये ऐसा नहीं कि एक बार भोग लिया तो बस फिर छोड़ सकते हो, तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी ताकत नहीं। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे। ये जो फांसी, विषय चुगा केवल दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें जो बंधन है, जो जाल है, वो नहीं दिखाई दे रहा। जो ही तुमने चुगा तो उसका जो जाल है वो फंस जाएगा। फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख न को। अब तो बस वही तृष्णा, वही चिंतन, वही गंदी बात। इसलिए यो व्याघ्र योषिता विस्मी व स्वादन्नमर्थम महा, जो अपनी जवानी को पवित्रता से निर्वाह करने के लिए काम भोग की बात, काम भोग की क्रिया, काम भोग का चिंतन, ये भयंकर विषधारी सांप के समान समझता, नहीं काट लेगा, जहर चढ़ जाएगा। और स्वादन्नमर्थम विषमी व, जितने ही स्वाद के पदार्थ हैं, बड़े स्वादिष्ट लगने वाले, ये सब विष हैं। ये नीच रसेंद्री खा खा के पुष्ट होती है और जनेन्द्रिय आदि से पाप कराती है। श्रीपाद कह रहे हैं जीवन प्रभु के क्रंदन के लिए मिला है, रो रो कर व्यतीत करने के लिए मिला है। यही दोष हमको प्रभु का प्रेम प्राप्त नहीं होने देते। जवानी को संभालो, पवित्र रखो। कैसे? बोले विस्म्यु स्वादन्नमर्थम। ये जो स्वाद अन्न पाने की चाहत हो गई है बहुत खतरनाक है। ये रसगुल्ला नहीं है, ये बिस्गुल्ला है। जितना खाओगे अच्छे अच्छे पदार्थ उतनी भोग वासना बढ़ेगी। जितना भोग क्रिया करोगे किसी की जरूरत नहीं, अपने आप नष्ट हो जाओगे। कोई किसी को मारता नहीं, अपना कर्म ही हमारा नाश कर देता है। इसलिए विस्म्यु स्वादन्नर्थम, स्वादन्न के लिए विष के समान उसको देखो। जवानी को पवित्र रखने के लिए भोग क्रिया, भोग चिंतन, भोग वार्ता, इसको ऐसे समझो जैसे फुफकारता हुआ काला सर्प हो। बस नजदीक गए तो डस लेगा, जहर चढ़ जाएगा। नर्थ प्रायम साधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। ये महाअनर्थकारी असाधु आचरण करने वालों से दूर रहे, इनका कभी संग न होने पावे। जो जनेन्द्री रसेंद्री के गुलाम हैं, इनका संग न होने पावे नहीं, ये संग नष्ट कर देगा। संगम त्यजेत, इनका संग ही त्याग दे। सर्व संगोपहो हिमाम, सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से साफ संगों का त्याग कर दे, जो भजन रंग में बाधा पहुंचाने वाले हैं। डरना नहीं चाहिए। जैसे रिश्ते, नातेदार, संबंधी, मित्र, संसार के और प्रियजन यदि ये हमें प्रभु से विमुख करते हैं, ये प्रभु की निंदा करते हैं, भक्ति की निंदा करते हैं, भगवत मार्ग की बाधा खड़ी करते हैं, तो हम मन से प्रणाम करके इनमें भी भगवत भावना करके पर इनका कभी संग संभाषण नहीं करेंगे। श्रीपाद के अनर्थ प्राय मसाध लोक मिलनो सर्वार्थ विभ्रंशवत। ये अनर्थ पैदा करने वाले असाधु भगवत मार्ग के विमुख जो है, इनका कभी संग मत करो। ये आपके परमार्थ स्वार्थ सबका नाश कर देंगे।
बहुत सुंदर कभी कभी कृपा होती है और अवहेलना हो जाती है कृपा की, फिर जीव जो पछताता है। अब जो हृदय में बिना भजन किए आनंद की स्फूर्ति होती है गुरुजनों की कृपा से, तो उसको रोकने के लिए तप की, साधना की, संयम की बाड़ लगानी चाहिए। नहीं तो चढ़ी के मैन तुरंग पर चली वो पावक माए। यही प्रेम पंथ अति कठिन है, सबको निभत ना है। भक्ति ईर्ष्या का विषय नहीं, जो ईर्ष्या करते हैं। जैसे कल या परसों एकांतिक में एक भक्त भाव वाले बहुत प्रवीण, वो कह रहे थे कि आपसे जब कोई हंस के बात करता है या आपका कोई सत्संग सुनता है तो मुझे बहुत जलन होती है, लगता है सिर्फ मेरे महाराज जी हैं, इनसे कोई बात नहीं करेगा। वो भाई भाव तो तुम्हारा प्रीता कहे, लेकिन ये संसारिक है। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। ये भक्ति का, हमारे गुरुदेव को, हमारे इष्ट को जो पुकारे, जो सुने, जो देखे, उसकी चरण रज लेके माथे पे आ, धन्य है आप हमारे गुरुदेव से प्यार करते हैं, हम आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेऊ ताके चरण विचारी। ईर्ष्या थोड़ी, ये कोई सांसारिक मार्ग थोड़ी है। हमारे प्रभु का यश गा रहा है, हमारे प्रभु का नाम जप कर रहा है, तो हम उसकी जूठन लेंगे, उसका चरणामृत लेंगे, उसको बार बार प्रणाम करेंगे। नर्थ प्राय मशाद लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। अगर कहीं ऐसे असाधु भाव वाले, चाहे माँ हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, रिश्ता हो, नाता हो, कुछ भी हो, जो हमें प्रिया प्रीतम से विमुख कर दे, बहुत अनंत जन्मों से भटकने के बाद आज मार्ग मिला, और मार्ग में आकर के नहीं, कदापि नहीं। नर्थ प्रायम साधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। कोई भी हो, अब दांव लगा है प्रिया प्रीतम के मिलन का, अब गुंजाइश नहीं है, अब नहीं। कोई भी हो, अपना मन, अपना प्राण भी त्याग करना पड़े तो कोई बात नहीं, प्राण भी त्याग कर देंगे, लेकिन प्रिया प्रीतम को नहीं। किंचन मात्र परिग्रहम गृहमिव स्वात्मेन्द्रियम शत्रुवत। मुझे किंचन मात्र भी वो परिग्रह, वो दान, वो संग्रह नहीं करना जिससे हमारे प्रिया प्रीतम छूट जाए, उसी का चिंतन चलता रहे। नहीं, जो परिग्रह, जो दान, जो संग्रह प्रिया प्रीतम से विमुख कर दे, महाअनिष्टकारी, मुझे नहीं स्वीकार करना। किंचन मात्र परिग्रहम गृहमिव स्वात्मेन्द्रियम शत्रुवत। दुश्मन के समान देखे परिग्रह को, क्योंकि वो प्रिया प्रीतम से विमुख कर दे। मन्नेत प्रणयी हरौ सही वसेत साध्वत्र वृंदावने। वही वृंदावन में मेरी मान्यता है कि वास का उत्तम फल प्राप्त कर पाता है, जो जवानी को दूषित नहीं होने देता, जो स्वाद अन्न में विषवत भावना रखता है, जो परिवार सुहृद मित्रगण जो भगवत विरोधी भाव प्रकट करते हैं उनसे बिल्कुल दूर, सर्वार्थ विभ्रंशवत, ये सब कुछ नाश कर देंगे, ऐसे भागो दूर। किंचन मात्र परिग्रहम गृहमि स्वात्मेन्द्रियम शत्रुवत। अपनी इंद्रियों के भोग विलासिता का कोई भी परिग्रह, कोई भी दान पुण्य ऐसा न स्वीकार करे जो प्रिया प्रीतम से विमुख कर दे। मन्नेत प्रणयी हरो सही वसेत साध्वत्र वृंदावनम। वही साधु स्वभाव वाला वृंदावन वास का परम उत्तम लाभ प्राप्त करता है। संत वाणी, महापुरुषों के वचन भगवत प्राप्ति को बहुत जल्दी प्रकाशित करते हैं, पुष्ट करते हैं। उपासक ये समझ ले कि ये चार बातें बड़े ही भाग्यशाली को प्राप्त होती हैं। पहला मनुष्यत्व, दूसरा धर्म श्रवण, तीसरा विशिष्ट श्रद्धा, और चौथा संयम पूर्ण परमार्थ। मनुष्य शरीर ये किसी कर्म के फल से नहीं मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। कबहू ककरि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बड़ी कृपा, दुर्लभो मानुषो देहो, जगह जगह शास्त्रों में आया है। मनुष्यत्व, बड़े भाग्यशाली जिनको मानव देह की प्राप्ति हुई। मानव देह प्राप्त करके
दूसरा महाभाग्य सत्संग, धर्म श्रवणम, धर्म शास्त्र से युक्त सत्संग। मनमानी एक दक्षिण की वार्ता, एक उत्तर की वार्ता, कोई तुकतान ही नहीं मिल रहा, क्या कहना चाहते समझे में नहीं आता, बताना क्या चाहते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित महापुरुषों से प्रमाणित जो वाक्य उसे सत्संग कहते हैं। अपना अनुभव, शास्त्र सम्मत महापुरुषों के अनुभव, इन्हीं की चर्चा को सत्संग कहते हैं, मनोरंजन को सत्संग नहीं कहते। धर्म श्रवण सत्संग ये बड़ी दुर्लभ बात है। मनुष्य शरीर मिला और सत्संग मिला। अब सत्संग में अगला है श्रद्धा, जो सुना उसको धारण किया। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके अवनीत स्वभाव के होते हैं, उद्दंड स्वभाव के होते हैं, ना उनको नमन भक्ति आती है, ना उनको, एक उद्दंड स्वभाव, ऐसे सत्संग में जाकर भी कुछ लाभ नहीं ले पाते। खलऊ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। वो अभिमानी जन, वो दुष्ट स्वभाव वाले, भगवान की कृपा हुई, साधु दर्शन साधु संग, लेकिन वो लाभ नहीं ले पाते। अवनीत को विपत्ति ही मिलती है, भगवत संपत्ति नहीं। अवनीत को, दुष्ट स्वभाव, उद्दंड अभिमानी को दुर्दशा ही प्राप्त होती है। जो विनीत है वही शिक्षा को प्राप्त कर पाता, विनयशील नम्र। इसीलिए कहा महापुरुषों के पास जाओ, प्रणिपातेन साष्टांग दंडवत, हाथ जोड़कर बड़ी दैन्यता से, तब वहां तुम ग्रहण कर पाओगे। अंजलि चढ़ाकर माथे पर हाथ रखकर सम्मान प्रदर्शित करते हुए मन वचन शरीर से विनयवनत होकर के तब सत्संग का लाभ लिया जाता है। बोले संयम पुरुषार्थ। अब जो सत्संग में सुना पूर्ण विश्वास के साथ, वैसे ही संयम और खूब परमार्थ का पुरुषार्थ जान लगा करके, एक बार जैसे कहा दांती पीसते हुए कमर कस के हमको चढ़ जाना इस चढ़ाई पर। निरंतर नाम जप, निरंतर भजन, असत आचरणों का त्याग। जो मानव शरीर प्राप्त करके सत्संग मिला पर उस पर श्रद्धा नहीं है, तो 20 साल सत्संग सुनने पर परिवर्तन नहीं होगा। और अगर श्रद्धा है तो उसका परिणाम है कि वो तत्पर हो जाएगा, वैसे ही आचरण करने लगेगा, सत्संग में जैसा कहा गया है। तो मानव शरीर, सत्संग और सत्संग पे श्रद्धा, और श्रद्धा का स्वरूप है यथार्थ जो बोला जा रहा है उसे अपने जीवन में उतार लेना, और दिव्य पुरुषार्थ, खूब मेहनत करके साधन भजन करना। ये 4 बातें बड़े सौभाग्यशाली में होते हैं। जो तपस्वी मनुष्य शरीर पाकर सत्संग सुनकर श्रद्धानुसार पुरुषार्थ करता है, वो अपनी अंतरात्मा में ही भगवत साक्षात्कार कर लेता है, हृदय में ही। जो प्रमादी पुरुष होता है वो धन का केवल चिंतन करता है कि चलो सत्संग में चलते, कोई उपाय मिले जिससे धन मिल जाए। सत्संग करते हैं धन के लिए, सत्संग सुनते हैं धन के लिए। वो प्रमादी पुरुष होता है, प्रमत्त पुरुष होता है। जो अप्रमत्त है वो भगवान की प्राप्ति के, कहां जाऊं, कैसे कोई मुझे बता दे, कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे मैं काम आदि दोषों पर विजय प्राप्त करके स्वरूप बोध प्राप्त करूं। संसारी मनुष्य अपने प्रिय परिवार के कुटुंबियों के लिए बुरा से बुरा पाप कर्म करता है, और जब मरता है तो अकेले उसको फल भोगना पड़ता है। अकेला दुख, अकेला यहां से जाता है, अकेला दुख भोगता है। कोई भी घर परिवार का नरक में बंटवारा नहीं करता जाके। इसलिए कुटुंब के मोह में फंसकर पाप कर्म ना किया जाए। जो संयम नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करता है वही इन भोगों से बच पाता है। नहीं तो एक काम भोग इतना लुभावना है
कि बड़े बड़े संयमी पुरुषों का मन आकृष्ट हो जाता है और भ्रष्ट हो जाते हैं। साधक हर समय अंतःकरण की शोध करता रहे कि कहीं काम ने दबाव तो नहीं कर दिया, कहीं क्रोध तो हमारे अंतःकरण पर प्रभाव नहीं कर रहा, कहीं अहंकार तो नहीं छा रहा है। अगर ऐसा है तो संपूर्ण माया अपना प्रभाव दिखा देगी। काम क्रोध अहंकार हृदय में है तो सावधान। जैसे वृक्ष का पत्ता पतझड़ ऋतुकालिक रात्रि समूह के बीत जाने पर पीला होकर गिर जाता है, ऐसे ही तुम्हारी आयु समाप्त होने पर ये शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए एक क्षण भी पाप कर्म में मत लगाओ। जैसे ओस की बूंद ऐसे पत्ते पर ही लग रही है, बस वो गिरने ही वाली है, ऐसे ही तुम्हारा जीवन नष्ट होने वाला है। इसलिए तुम एक क्षण भी असावधान मत रहो, हर समय नाम जप करो, पता नहीं वो बूंद कब गिर जाए। जैसे पानी का बुलबुला बस फूटने वाला है, जितने सेकंड टिका हुआ है, ऐसे ही तुम्हारा शरीर नष्ट होने वाला है। जितने श्वास टिकी हुई है, बस क्या करो। इसलिए तुम एक क्षण भी असावधान न रहो, हर समय राधा राधा कहो। अनेक प्रकार के विघ्नों से युक्त अत्यंत अल्प आयु है। इस अल्प आयु वाले मानव देह को प्राप्त करके बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति कर लो, एक क्षण भी प्रमाद न करो। जैसे कमल शरत काल के निर्मल जल को भी नहीं छूता, अलिप्त रहता है, उसी प्रकार तू संसार की समस्त भोगासक्तियों से अलिप्त रह। कोई भी स्नेह बंधन तुझे विवश न कर पावे। क्षण भर भी प्रमाद मत कर, निरंतर भजन कर। जीव मोहवशाद इस माया जनित दुख को सुख मानकर भोगने के लिए प्रयासरत है और परम सुख मोक्ष या भगवत प्राप्ति की चाह ही नहीं कर रहा। ये दुखालयम में दुख में वो सुख खोज रहा है। इंद्रियों को इनके विषयों में जाने की ढील मत दो। पांचों में से 5 ना संभाल पाओ तो 2 संभाल लो, एक रसेंद्री और एक जनेंद्री। अगर इन 2 में से दोनों ना संभाल पाओ तो एक संभाल लो, रसेंद्री। जनेंद्री ठीक हो जाएगी। ना तू किसी से द्वेष कर, ना रोष कर, ना किसी से राग कर। इसी जन्म में तू भजन बल से भगवत प्राप्ति कर ले, जन्म मरण चक्र को मिटा दे। देखो, शास्त्र और श्रुतियों का अंत नहीं, कितना पढ़ोगे। इतने परमार्थ के मार्ग हैं, कितना तुम जानकारी करोगे। अतः मेरी सीख मान लो, जरा मरण से मुक्त होने के लिए ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। राधा 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 नाम रटने की जरूरत है। इतने शास्त्र हैं, कहां तक पढ़ोगे। इतने सिद्धांत है, कहां तक जानोगे। सबकी बात जान लो, नाम जप करने वाले के हृदय में शुद्ध ज्ञान शुद्ध प्रेम प्रकाशित हो जाता है। यदि तुम्हें यमदूतों से बचना है तो ऐसा दुर्वचन मत बोलो कि किसी का हृदय घायल हो जाए। ऐसे हैं बोलने वाले कि बिना बाण के हृदय को घायल कर दे। किसी की जीविका को मत छीनो कि एकांत में बैठ के रो दे। देख लो, अगर यमदूतों से बचना है, किसी को ऐसा मत बोलो कि एकांत में बैठकर तुम्हारे वचनों को याद करके दुखी हो जाए। किसी की जीविका को मत छीनो, उसे गरीब मत जानो, उसे अनाथ मत जानो। दीनानाथ प्रभु हैं, दुखिया को न सताइए। और दुखिया देगा रोए, उसका कोई बल नहीं। और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। ये होश में रहे। कह रहे किसी असहाय का धन मत छीन लेना, उसकी जीविका मत छीन लेना। वो असमर्थ है, वो जितने आंसू गिराएगा तुम फिर उसका हिसाब नहीं दे सकते हो। इसलिए धर्म से रहो। धर्म का स्वरूप है शास्त्र के अनुसार जीवन, दूसरों को सुख पहुंचाना। अधिक क्या कहूं,
जो अपने से प्रतिकूलता का व्यवहार करे उसके साथ कभी प्रतिकूल व्यवहार मत करो। जो अपनी शारीरिक चेष्टाएं हैं उज्जवल हो, न्याय युक्त हो, धर्म युक्त हो, कभी यमराज के दूत तुम्हें छुएंगे भी नहीं। अरे साधक, ये रसेंद्री को सुधार लो। अलग अलग महापुरुष कहे ये स्वादिष्ट भोजन नहीं, ये पूरा जीवन बर्बाद करने वाली वस्तु है। खाते खाते मर गए, कभी तृप्ति नहीं, कभी तृप्ति नहीं। हे दुष्ट, गजब हो गया, भोगते भोगते मर गए। कभी ये नहीं कहती कि बस आज क्या ये हाथ ऐसा ऐसा बना ले, ये वो खाते खाते पूरा जीवन व्यतीत हो गया। हाँ, खाओ, पचाओ, सोचो जरा, कभी उबो यार, खाते खाते उबो, कभी भोगते भोगते उबो। बहुत बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। रसेंद्री इसीलिए बार बार महापुरुष कहे स्वादिष्ट भोजन से बचो, ये जीवन का नाश करने वाला है। ये कोई सौभाग्य नहीं कि हमें मनमानी बहुत सुंदर भोजन मिल रहा है। देखो, स्वाद के चक्कर में ही मछली फंस जाती है। वो कांटे में होता है चारा, चारे के लोभ से ऐसे उसको कांटा नहीं दिखाई देता, चारा दिखाई देता है। ऐसे ही साधक, स्वादिष्ट भोजन के अंदर एक कांटा है, आसक्ति भोगों की, जो जनेंद्री को प्रबल करके वासना में लगा देगी। और सुनो, किसी के रूप